हाँ जी, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। इसका मतलब एक रिंग है, रिंग के सेंटर से होते हुए एक एक्सिस जा रही है और उस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिजाइनर सी रिंग बनाने का ट्राई करें। सपोज दिस इज अवर रिंग, ओके, एंड इस रिंग पर पूरे में क्या है, चार्ज है। ओके, तो ये क्या है, हमारी रिंग है और इस रिंग में क्यू चार्ज क्या है, पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सपोज ये इसकी क्या है, एक्सिस है, और इसकी एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं कोई पी। इस चार्ज रिंग के कारण हमें पी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कुछ चीजें मान लेते हैं। मान लिया ये जो रिंग है इसकी रेडियस कितना है, ए, और रिंग के सेंटर से ये पी पॉइंट की डिस्टेंस हमारी कितना है, एक्स। ओके, तो देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। पूरी रिंग में हमारा चार्ज कितना है, क्यू। तो छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, हमने थोड़ी सी लेंथ ले ली क्या, डीएल, और इस डीएल लेंथ में हमने बोला क्या, इस डीएल लेंथ में हमने माना कि कितना चार्ज है हमारा, डी क्यू चार्ज है। ठीक है, ये छोटी सी लेंथ हमने रिंग की ले ली, इसलिए डीएल लेंथ में डी क्यू चार्ज है। किसी चार्ज के कारण, यदि हम बात करें इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ये डी क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी, पी पॉइंट से दूर की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई की डायरेक्शन। ओके, लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो, जो हमने डीएल एलिमेंट लिया है उसके जस्ट अपोजिट में भी एक एलिमेंट होगा, क्योंकि एक रिंग है तो हर एलिमेंट के सामने दूसरा एलिमेंट होगा। तो इस डीएल के सामने भी बिल्कुल एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट होगा और उसका भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। तो यदि मैं इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो इस पॉइंट के कारण जो पी से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी। ठीक है, मीन्स इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से दूर को जाती तरफ कितनी हो जाएगी, डीई। डीई मतलब क्वांटिटी बराबर ही होगी डीई, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है, डी क्यू है, बराबर है, और डिस्टेंस भी क्या है, इस पॉइंट से ये पॉइंट इस चार्ज से जितना दूर है ये पॉइंट इस चार्ज से भी इतना ही दूर है, तो डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो दोनों डीई तो क्या होने वाले हैं, बराबर। अब देखो नेक्स्ट चीज ये है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, देखो भाई, ए परपेंडिकुलर और एक्स क्या बेस इस थीटा के लिए, तो इस थीटा के लिए भी तो ए परपेंडिकुलर और एक्स बेस ही है ना, तो थीटा तो दोनों बराबर होने वाले हैं। तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है, मतलब इस थीटा से अपोजिट ये वाला थीटा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, डीई के हमारे कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि यदि हम इस डीई का कंपोनेंट करें तो थीटा की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, एंड थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। ओके, वहीं हम यदि दूसरी डीई के क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं इस वाली के, तो यहां जिस साइड थीटा है इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा हमारा डीई कॉस थीटा, और इसके सामने क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। ओके, देखो, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट, अभी हमने रिंग के दो एलिमेंट की बात की है, तो रिंग के दो एलिमेंट के लिए डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, और डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। देखो, दो एलिमेंट की जगह यदि अब हम पूरी की पूरी रिंग की बात करते हैं
तो हर एक पार्ट के सामने कोई दूसरा पार्ट होगा, सबका केस ऐसा ही बनेगा, सबका डीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और सबका डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीन सभी पॉइंट के कारण रिंग जो डीई की डायरेक्शन आएगी वो ऐसी कौन आएगी, जैसे ये दो जा रहे हैं, ठीक है, और इन सभी के कारण एक कौन बनेगी, डीई की, जिसका डीई कॉस थीटा कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डीई साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर बोला जाए कैंसिल हो जाएगा। मतलब यदि हमें इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है तो हम सभी के सभी पॉइंट के कारण डी कॉस थीटा को क्या करते हैं, जोड़ दें। अभी हमने दो पॉइंट के कारण लिखा है, सभी पॉइंट के कारण डी कॉस थीटा को जोड़ देते हैं। तो सभी पॉइंट के लिए डी कॉस थीटा को जब हमें जोड़ना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम बोलेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, ये हो जाएगी डीई कॉस थीटा के इंटीग्रेशन के बराबर, ठीक है। अब देखो भाई, हमें यहाँ पर चाहिए है डीई की वैल्यू, तो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें तो के ही रहेगा, डीई की वैल्यू लिख लें हम। चार्ज कितना है, ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, डी क्यू के कारण, अपॉन डिस्टेंस। तो डी क्यू और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कौन सी है, ये ब्लू वाली लाइन। तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे बता सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो डिस्टेंस का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो जब हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये जो इसके ऊपर रूट है और ये जो स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, डीई की। आगे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, कॉस थीटा की। बचपन में कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस फॉर्मूले के लिए बेस कितना है, इस थीटा के लिए बेस है कितना, एक्स, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गई हमारी बेस और हाइपोटेनस, तो cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई, तो पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये q है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऐड होके कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारा ऐड होके आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और 1/2 ऐड होके कितना हो गया, 3/2, ठीक है। x की जगह तो क्या रख देंगे हम, x ही रख देंगे, k की जगह क्या रख देंगे, k रख देंगे, और इस dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पूरा का पूरा रिंग का चार्ज q मिल जाएगा। तो ये आ गई हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, एक पॉइंट पे, किसके कारण, रिंग के कारण। पॉइंट कहां पर है, एक्सिस में है, और डायरेक्शन क्या मिली, बाहर की तरफ। अब इसमें कुछ हम स्पेशल केसेज और देख लेते हैं। तो इसमें एक स्पेशल केस बनता है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। तो देखो यदि हम डायग्राम को देखें तो सेंटर में यदि हमने पॉइंट कहां पर ले लिया, यहां इस P की जगह पॉइंट यहां पे ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि x सेंटर से P की डिस्टेंस है। अब P पॉइंट तो हमने यहीं पर ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस फॉर्मूले में यदि x की वैल्यू 0 रख देंगे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0, ठीक है। ये तो हो गया पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन एक और दूसरा केस है। दूसरे केस में यदि हम मान लें कि ये जो x मतलब सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा है रेडियस से, मतलब पॉइंट बहुत दूर है हमारा रिंग से, तो क्या होगा, यदि x बहुत बहुत ज्यादा होगा हमारा रिंग की रेडियस से, तो इन दोनों को एडिशन करते वक्त एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है, ए स्क्वायर बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। तो ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना बचे, पावर 3, और एक्स से पावर 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि ई नेट कितना आ गया हमारा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला
कि यदि रिंग से पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है तो जो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कैसी लग रही है देखने में, जैसी पॉइंट चार्ज के कारण होती है। मतलब कि रिंग से यदि पॉइंट बहुत दूर होगा तो वो रिंग किसकी तरह एक्ट करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में।